नाले गुज्जर नाला महमूदाबाद और औरंगी। क्या बताओगे कि कराची में जब 100 लाशें एक दिन में देते थे ये लोग, इनका वजीर आला मौजूद था, एक दिन में 100 लाशें गिरती थी यहाँ, इनका होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर मौजूद था यहाँ। ये दिखाओगे पंजाब में, ये बताओगे कि 15 साल में ये किया हमने। कराची जहां ट्रैम चला करती थी, जिसकी सड़कें पानी से धुला करती थी, आज आप देखें एक खंडर बना दिया है। बदकिस्मती से इस शहर को देहात ले गए और देहात को मुंजोदाड़ो बना दिया है सिंध में। इंशाल्लाह इस रैली में हम इन सब चीजों का हिसाब लेंगे इससे, और लोगों को शऊर देना, आगाही देनी है कि 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती निजाम, डीसी इंतजामिया, पुलिस, सेहत, तालीम, ये सब सूबाई हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ रवाना है और कुछ ही अरसे, कुछ ही टाइम में यहाँ मौजूद होगी आपके दरमियान। आज हम अपने हकूक के हसूल के लिए साहब जैसे आप लोगों ने खात्मा किया इस जरदारी लीग का, केपी से, पंजाब के अलावा गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, इंशाअल्लाह ताला शाह साहब आपकी क़यादत के अंदर और अली जैदी की क़यादत के अंदर इस जरदारी का खात्मा हम सूबे सिंध से भी करेंगे। अगली हुकूमत सूबे सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। अगला मेयर कराची का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और सूबे सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। रुकना है ना डरना है, हम सब साथ इकट्ठे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ये सूबा होगा जैसे बाकी सूबे हैं। पाकिस्तान जुल्म किए, इन्होंने इन्हें तालीम से महरूम रखा, सेहत से महरूम रखा। इस बार आप और जो आपने इस बार जो पूरे सूबे अली जैदी साहब, और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर नौजवानों। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कायदीन मौजूद हैं, आपको लाएअमल और अगले जो भी रास्ता है हमारा वो कायदीन आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि जिस वक्त ये फैसला किया जा रहा था सिंध हकूक के हवाले से, तो जब ये मीटिंग की गई तो शाह साहब, हम बहुत सारे लोग थे जो ये समझते थे कि हमें इतना बड़ा रेस जो कि हम उबाड़ो गोटकी से ले रहे हैं और कराची पे ये ख़त्म होगा, तो हम समझते थे कि ये मुश्किल काम है। लेकिन मैं सलाम करता हूं अपने सिंध के सदर को, जनाब अली जैदी साहब को, कि वो डट के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उम्मीद रखो, भरोसा रखो, खान का सिपाही हूं, खान के नजरिए पे कायम हूं और उस पे खड़ा हूं। मैं साबित करूंगा पूरे सिंध में कि इंशाअल्लाह पूरा सिंध तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है, और इमरान खान साहब के नायब वाइस चेयरमैन और सिंध के सदर अली जैदी साहब और असद उमर साहब ने ये साबित कर दिया कि सिंध पीटीआई का, सिंध इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का। मैं कायदीन के दरमियान आपके हाइल नहीं होना चाहता। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन नौजवानों ने इसमें अपनी खिदमत दी, खसूसी तौर पर कराची के सदर का कि जिन्होंने दिन रात एक किया, और बाकी कैबिनेट के मेंबरान का जो पहले थे और अब थे, खवातीन का कि जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और ये खूबसूरत शाम सजाई। आपके लिए एक नारा लगाऊंगा, नाराए इमरान। पूरे बल्दियात में और आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। और अली जैदी साहब, सबसे पहले मैंने ये बात कही थी कि इस मुल्क पर भारी जर का पुजारी जिसका नाम है जरदारी, उसकी है ये आखिरी बारी। शाह साहब सिंध का
चप्पा चप्पा इस बात की गवाही देता है कि 15 साल में क्या तबाही है। स्कूलों में भैंसे बनी है, असातिज़ा रिश्वत दे के नौकरियां हासिल करते हैं, पुलिस रिश्वत पे चलती है, ठेके दिए जाते हैं, कूड़ा उठता नहीं, साफ पीने का पानी मिलता नहीं, बसें चलती नहीं, जो कुछ है तबाह है, फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं, फायर ब्रिगेड का नाम और निशान नहीं, रेस्क्यू 111, 222 का तो सिर्फ ख्वाब है। अब आप की जरूरत है कि मजलूमों की आवाज बने। आपने इस 8 दिन में जिस तरह सिंध को जगाया है, उसको जरदारी कांपने लगा है। अब वक्त आ गया है कि आप कम से कम इस सूबे को कम से कम 3 से 4 दिन दीजिए। ये हमारा आपसे दरख्वास्त भी है, इल्तजा भी है, मुतालबा भी है। और मैं अपने छोटे भाई अली जैदी को, ये हिम्मत वाला जवान है, अभी तंजीम साजी हुई नहीं थी और उसने ये फैसला किया कि ये जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को लूटा है, ये अगर लॉन्ग मार्च पे जा सकते हैं तो हम भी 15 साल की इनकी नाकामियों को सामने लाके हकूक मार्च कर सकते हैं। बड़ा हौसलामंद फैसला था, इसकी हिम्मत को सलाम करता हूं। वक्त इतना नहीं है, वरना मैं और बहुत कुछ बयान करता। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हम सुनना चाहेंगे। और आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। बहुत बहुत शुक्रिया। गो जरदारी गो, गो जरदारी गो, तीर के तोड़ंदा। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं इस हुकूक सिंध मार्च के शुरा को, और मैं कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये जो स्याह रात है पीपल्स पार्टी की, इसका खात्मा होने वाले है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि दिन दिन में हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब और अली जैदी साहब तकरीर करें। आपसे तो पहले भी बातचीत होती रही, इंशाअल्लाह फिर भी आती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची, अस्सलाम वालेकुम। थक गए हैं क्या? वहां वाले थक गए? तो फिर सलाम अलैकुम। मैंने कहा कोई सो गया हो तो उठ जाए। हाँ, अच्छा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बड़ा सादा सा सवाल है। ये कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स है मेरे हाथ में। जरा गौर से मेरी बहन, हेलो, आराम से खामोशी से सुने, बैठ जाए आराम से प्लीज, खामोशी से सुनो, खामोशी से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जमहूरियत है ना, तो आपसे पूछ रहा हूं। ये चार्टर ऑफ डिमांड्स मेरे हाथ में है और मैंने जेब में रख लिया है। क्या ये चार्टर ऑफ डिमांड्स यहां देना है कि आगे जाके देना है? हाँ, कहां देना है? अच्छा, 1 मिनट, ऐसे नहीं, यहां वाले बताएं, हाथ खड़ा करके, यहां या आगे? यहां, आगे? यहां वाले बताएं, यहां वाले बताएं, आगे? अच्छा देखो, अच्छा फिर अब सब हाथ उठा के सवाल का जवाब दें। वादा करके हाथ उठाना है। साथ चलेंगे? कब तक चलोगे? हाँ, चलो फिर मैं इसको जेब में रख लूं। शाह जी ये तो कह रहे हैं हम चलेंगे। अब मैं पहले अपने वाइस चेयरमैन, बॉस है ना मेरे वाइस चेयरमैन, तो बॉस है सिंध के सदर का, सर यहां देना है कि आगे देना है? ये तो कह रहे हैं आगे चलो। अब क्या करें? जैसे आप, जो हुक्म आप करें। एक किस्त यहां दे दो, एक किस्त वहां दे दो। वाह वाह वाह, चलो ठीक है, एक किस्त यहां देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट आपके लूंगा। देखें, 25 दिसंबर
2014 को थोड़ी सी तारीख मुझे खान साहब ने कराची का सदर नामजद किया था। 1.25 साल में सदर था। उस 1.25 साल में एक बाय इलेक्शन आया 90 वाला, याद है ना? याद है ना? राजा आप नीचे बैठे हैं, आपको याद है ना? देखो ये है टाइगर एमपी है, ये है राजा अजहर, पहले दिन से साथ है और अभी भी आके नीचे बैठा है। पता है राजा क्या कहता है? राजा कहता है स्टेज मेरी मजबूरी नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन मैं स्टेज की मजबूरी बनूंगा। शाबाश है राजा, इंशाल्लाह बनोगे। अच्छा, फिर उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन आया, रिजल्ट शायद अच्छा नहीं था, लेकिन 990 से ज्यादा कैंडिडेट हमने खड़े किए और तंजीम हमारी कराची में बन गई। उसके बाद मेरे सीनियर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर, बड़े भाई, गाइडेंस भी लेते हैं हम सब उनसे, फिरदौस भाई ने सदारत की और 2018 में कराची को स्वीप कर दिया। अब आ जाए 2021। अब 25 दिसंबर 2021 को, माने के दो महीने और कुछ दिन पहले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, सीनियर लीडरशिप ने मुशावरत की और 25 दिसंबर को ही मुझे सिंध का सदर नामजद किया। तो मुझे यह लगता है तारीख दोहराएगी और अगले साल 2023 में आप सबके साथ मिलके और घोटकी से कराची तक सबके साथ मिलके इंशाअल्लाह अगली हुकूमत सिंध में तहरीक इंसाफ की होगी, इमरान खान साहब की क़यादत में। मैं सबसे पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूं। 25 तारीख से निकले हुए हैं, 26 को शाहजी ने और घोटकी में हमें ज्वाइन किया। 25 तारीख से जो मीडिया वाले साथी, चाहे हमारे फेवर के हों, चाहे न्यूट्रल हों, चाहे अगेंस्ट हों, जो मर्जी हो, उन सब के लिए खास तालियां, वो हमारे साथ हैं। अजान शुरू हो गई, खामोश हो जाता हूं थोड़ी देर, अभी हुई नहीं, होने वाली है। दूसरा, जो मेरे साथ लोग चले, एमपीए हजरात और मेरी बहनें एमपीए जो साथ भी चली, कुछ आती रहीं जाती रहीं, उन सब के लिए भी बड़ी जोर से एक तालियां। जो वर्कर्स हमारे साथ थे और खास तौर पे पूरे सिंध में गौसिया जमात के लोग जिन्होंने हमें वेलकम भी किया और साथ भी चले, उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्योंकि जैसे आपको सैफुर रहमान ने कहा कि जब मैंने ये कहा कि अगर वो बेबी चलेगा तो बाबा भी चलेगा, वो यहां से चलेगा, हम वहां से आएंगे। भाई सिंध का दारुल खिलाफा तो कराची है ना, हमने तो यहां लाके चार्टर देना है, तुम उधर क्या करने गए हो? ना तुमने यहां तालीम का निजाम ठीक किया, ना तुमने पानी दिया, ना तुम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सके हो, ना अस्पताल ठीक कर सके हो, कुत्तों की वैक्सीन तुम्हारे पास नहीं है, लाड़काना में एड्स तुम फैला रहे हो, तबाही तुमने मचाई। मैं फिर यह कहना चाहता था कि जब आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया तो फिर एक चीज समझ आई और पूरे सिंध में अब एक नारा लग गया है, आपने भी वो नारा लगाना है, क्योंकि सिंध में सिंधी में लगा है, कराची में भी सिंध की जबान है उर्दू में लगाते हैं, जब तीर को तोड़ोगे, अरे यहां तक पहुंच गया नारा, पहुंच गया, जब तीर को तोड़ोगे
वाह भाई शाह जी, अभी तो हमने नारा लगाया ही नहीं है, यहां पहुंच गया। शाबाश। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान अपनी माशी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो चाहता है कि उसको वहां तक पहुंचे, तो यह शहर कराची को दुनिया का टॉप क्लास बिजनेस हब बनना होगा। और अगर कराची को टॉप क्लास बिजनेस हब बनाना है तो एक बात याद रखो, ये जरदारी माफिया से यूसी, वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, शहर शहर लड़ना होगा। अगर ये तैयार हो करने को तो मुझे हाथ खड़ा करके बताओ। ये हाथ खड़ा करने का मतलब नहीं सुबह भूल जाओ, ये 1.5 साल इंशाल्लाह हर कराची की एमपीए की सीट, एमएनए की सीट आपने निकालनी है और हैदराबाद से भी निकालनी है और कराची से लेकर गोटकी तक सारी सीटें निकालनी है इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों और बहनों जो यहां बैठी हैं, मैं आपसे आखिर में कुछ डिमांड रख देते हैं। कुछ डिमांड्स हैं, आदि शाह साहब ने कहा है यहां पढ़ेंगे और आदि आगे जाके, ठीक है? आगे चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे? शाह जी ये लो जी, पहला पेज खोलो ना। अच्छा जी, हमारी पहली डिमांड क्या है? सिंध हकूक मार्च की, पूरे सिंध की, गोटकी से कराची तक। शाहजी आपने गांव गांव देखा, हर जगह हर जगह। अच्छा एक बात मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब की बता दूं, चाहे 2000 लोग थे चाहे 20 लोग थे, शाहजी ने कहा गाड़ी रोको, इनसे हाथ मिलाएंगे। हर जगह पे जबरदस्त पेशेंस है और लीडरशिप है। हमारी सिंध हकूक मार्च की पहली डिमांड कि ये जो तुमने दखियानूसी कानून बनाया है लोकल बॉडीज का, इसको हम रिजेक्ट करते हैं और फ्रेश लेजिस्लेशन करो, नया कानून बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको हुक्म दे दिया है। उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं है कि ये आप 18वीं तरमीम के गुण गाते हो और सारे के सारे इख्तियार सीएम हाउस में रख लेते हो। दूसरी, हां, एक बच्चे को उन्होंने, जिस जमात का चेयरमैन भी बच्चा है, उसने एक दूसरे बच्चे को पता नहीं कौन से कोटे पे केएमसी का सदर बना दिया है, जो कि उनकी अपनी पार्टी का मेंबर है। हमारी डिमांड है कि एक न्यूट्रल, गैर जानिबदार शख्स को कराची की एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए। हम रिजेक्ट करते हैं बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को। हां, तीसरी डिमांड यह है कि तुम सारे पाकिस्तान में शोर डालते हो, वफाक ने ये नहीं किया, वफाक ने वो नहीं किया। लगते भी जरदारी हो, आवाज भी जरदारी जैसी है, पता नहीं कहां से भुट्टो बना घूम रहा है। तीसरी डिमांड यह है कि जो 2000 या टैंकर में पानी मिल जाएगा, लेकिन नल खोलो तो हवा आती है। ये क्या चक्कर है? ये भी तुम चोरी कर रहे हो, पानी भी तुम चोरी कर रहे हो। छठी डिमांड सुनो, पता नहीं 10,000 बसें, शाहजी टीवी पे वादा करते थे 10,000 बसें आ रही हैं, फिर बोला 5,000 आ रही हैं, फिर बोला 500 आ गई हैं, एक भी नहीं आई
और जो आई वो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहां दी, ग्रीन लाइन। और तुमने वादा किया कीनू के रंग की लाइन बनाओगे, ऑरेंज लाइन 3 किलोमीटर की। ये पता नहीं कौन सा कीनू है जिसका दरख्त ही नहीं लग रहा। 7 साल से बैठे हो तुम, 15 साल से बैठे हो, 7 साल से ऑरेंज लाइन नहीं मुकम्मल होती। हम डिमांड करते हैं कि कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले को हल किया जाए और ऑरेंज लाइन जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। 7वीं डिमांड, कानून साजी भी हो गई नेशनल असेंबली में। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की एनओसी कौन नहीं दे रहा? यहां जो सीएम हाउस में मुंशी बैठा है, चीफ मुंशी। एनओसी तो दो ताकि फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से तुम्हें यूनिवर्सिटी बना के दे सके। मैं आपसे कह रहा हूं, ना ये आपको तालीम देना चाहते हैं, अभी 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, ना अस्पताल देना चाहते हैं। हमने सिंध में ऐसे अस्पताल देखे हैं, अभी देखे हैं, बल्कि एक दिन असद उमर भी साथ थे। जैकबाबाद में एक ऐसा आरएचयू था, कसम खा के कहता हूं मगरिब के वक्त, कि बिलावल अपने घर के पालतू जानवर भी वहां इलाज ना करवाए, मगर कहता है हमारे सिंधी भाई बहन वहां इलाज करवाएं। तुम्हें शर्म नहीं आई? 15 साल से बैठे हो, रॉन्ग मार्च लेके चले गए, अपना काम तुमने किया नहीं। एक और, क्या ये सिंध के लोग कम पाकिस्तानी हैं? नहीं। जब पंजाब में, जब खैबर पख्तूनख्वा में हर शख्स को हेल्थ कार्ड मिलता है, सेहत कार्ड मिलता है, जिसमें वो 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा ले, और अब बलूचिस्तान भी की हुकूमत भी, जहां पे हम कोलिशन में हैं, वो भी हेल्थ कार्ड की बात कर रही है। जब हमने तुमको बोला सिंध में दो, तो तुमने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं देते? हम डिमांड करते हैं कि सिंध के हर शहरी को हेल्थ कार्ड मिले। अगला शादी सिंध की हुकूमत की डिमांड्स हो गई हैं। अब आप बताएं क्या करना है? बाकी डिमांड्स भी रख दूं? आगे करेंगे ना। बाकी अगली डिमांड, अगली रिक्वेस्ट, अगली इल्तिमास, अगली आजिज़ाना गुजारिश और दरख्वास्त हम अपने इसी कंटेनर पे जब अगली मंजिल पे पहुंचेंगे वहां करेंगे। साथ चलोगे ना? भाग तो नहीं जाओगे? अगर भाग भी गए ना, एक बात याद रखो, सब कहते थे कि कोई, मैंने कहा था मैं जाऊंगा इंशाल्लाह लोग जुड़ेंगे, आप नहीं और आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब साथ चलो, ठीक है? मीडिया वालों से दरखास्त है कि वो भी साथ चले। बड़ी जबरदस्त मानी याफ्ता जरूरी दरख्वास्त डिमांड नहीं, दरख्वास्तें रखने वाला हूं अगली जगह इंशाल्लाह। तो आगे तक 3-4 नारे लगा लें, फिर शाह साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, और शाह साहब की को आप सुनने आए हो। पहला नारा हर मुसलमान लगाता है, हमारी अफवाज भी लगाती हैं, नारे तकबीर। दूसरा नारा दिल को तस्कीन देता है, परेशानी दूर करता है। ऐसा लगता है, जब जोर से लगाओ तो ऐसा लगता है कि कोई है जो अपनी उम्मत का ख्याल आज भी रख रहा है। नारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा नारा वो है जो बॉर्डर पे खड़े दोनों तरफ पाकिस्तान के दुश्मनों से जब लड़ते हैं उनको जोश दिलाता है, और वो नारा लगा के सामने खड़े होते हैं, और इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह
हमारा दिफा करते हैं। नारा हैदरी, वाह, जाग रहे हैं इसका मतलब। और पांचवा नारा हमारा खून गरमाता है, मुल्क से मोहब्बत करवाता है। चौथा नारा पाकिस्तान, और आखिरी नारा गौर से सुनो, आखिरी नारा वो है जिस पे हमें फख्र है, जिस इंसान पे, जो फख्र पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान का सर हर दफा फख्र से बुलंद किया है, जो कहता है, आंख में आंख डाल के कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। ना भिखता है, ना झुकता है, ना डरता है। हां, अल्लाह के आगे अपना सर झुकाता है और अल्लाह से मांगता है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से अपनी तकरीर का आगाज करता है। इमरान खान, एक दफा और, इमरान खान। बाकी गुफ्तगू कुछ देर बाद। शुक्रिया। मोहतरम सदर सूबा सिंध सैयद अली जैदी साहब, हैदर तो बिल्कुल है, उसके बगैर तो काम बनता ही नहीं। सेक्रेटरी जनरल मुबीन जतोई साहब, कराची के सदर बिलाल साहब, काबीना इनकी और कराची के गयूर और बाशऊर कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। मेंबरान कौमी असेंबली व सूबाई असेंबली, 8 दिन आज 9वां रोज है और हम कराची शहर में दाखिल हुए हैं। और मैं बैसियत एक सियासी कारकुन के, जिसने 36 साल अमली सियासत में गुजारे हैं, मैं चंद गुजारिशात आज कराची में आपकी खिदमत में पेश करने आया हूं। मेरी नजर में तहरीके इंसाफ की इब्तदा सिंध में कराची से हुई और मेरी नजर में सिंध सूबा में तहरीके इंसाफ की इब्तदा कराची से हुई और मेरी नजर में पीपल्स पार्टी की इंतहा भी कराची में होगी। क्यों? सबके लबों पे है तराना इंसाफ का। क्यों? क्योंकि कराची ने एक खामोश इनकलाब बर्पा किया। 2018 इंतखाब आपकी नजर से गुजरे, आपने मेहनत की। जितने सियासी पंडित थे, उनके अंदाजों के मुताबिक तहरीक इंसाफ के ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कोई इतना लंबा चौड़ा तारुफ नहीं था, वो कहते थे ये कैसे जीतेंगे। लेकिन कराची के बाशऊर शहरी ने अपने घरों से निकलकर इमरान खान के मंशूर को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर ना होनी होनी कर दी। और ये मैं मिसाल अंदरूने सिंध देता हूं। जब अंदरूने सिंध लोगों को यकीन नहीं आता कि सिंध में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है या बनाने की अहलियत रखती है, वो कहते हैं ना बड़ा नाम है आपके पास, ना वडेरे हैं आपके साथ, कौन चलेगा, कौन मुकाबला करेगा पीपल्स पार्टी का। तो कराची ने साबित कर दिया, जब लोगों में अज़्मो यकीन हो तो अबाबील जो है ना, वो हाथियों को दौड़ा देते हैं। ये तारीख है, ये हकीकत है, मुझे यकीन है। और जो मैं पिछले 8 रोज में देख रहा हूं, मुझे अंदरूने सिंध एक बहुत बड़ी
तब्दीली दिखाई दे रही है। और तब्दीली इसलिए दिखाई दे रही है, ये नहीं कि तहरीक इंसाफ पूरी तरह उन तक पहुंच पाई है, ये तब्दीली इसलिए दिखाई दे रही है कि लोग 15 साला मुसलसल पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से मायूस हो गए हैं। उन्होंने देखा एमएनएज और एमपीएस के रवैये को देखा, उन्होंने पीपल्स पार्टी के वुज़रा की लूट मार को देखा, उन्होंने अपने स्कूलों की हालत को देखा, उन्होंने अस्पतालों की कैफियत का मुताला किया, उन्होंने देखा कि गुर्बत में इजाफा, लाकानूनियत में इजाफा, अफरा तफरी में इजाफा, लूटमार में इजाफा हुआ है। और वो कहते हैं, अब खास तौर पे जो पढ़ा लिखा सिंधी है इंटीरियर सिंध का, वो अब सोचने पर मजबूर हो गया कि हमने भुट्टो के नाम पर, भुट्टो की शहादत पर एक दफा मुंतखब किया, दूसरी मर्तबा मुंतखब किया, बेनजीर की जद्दोजहद को सामने रखते हुए तीसरा मौका दिया, चौथा मौका दिया, पांचवा मौका दिया। इनकी तो हालत बदल गई, इनके तौर तरीके बदल गए। इन्होंने तो भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया और जर और जरदारी की सियासत को राइज कर दिया। आज वो कहते हैं इनके तो महल बन गए, लेकिन मुझसे जो रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया गया था, वो वादा नामुकम्मल है। और मैं उनको कहता हूं कि भाई, रोटी कपड़ा मकान हर इंसान की जरूरत है, कहते हैं ना, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक लफ्ज और की भी जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान के साथ ईमान भी तो चाहिए। जब ईमान वाली क़यादत मुयस्सर ना हो तो फिर न रोटी मिलती है, न कपड़ा है, न सर छुपाने की झोंपड़ी। तो साथियों और कराची के बाशऊर शहरियों, पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार और उसका इन्हिसार इस शहर के मेहनतकश तबके पर है। इस मुल्क का दानिश्वर यहां बसता है। ये पाकिस्तान का आईना है कराची। यहां कौन सी जबान है जो नहीं बोली जाती? उर्दू यहां बोली जाती है, सिंधी यहां बोली जाती है, सराइकी यहां बोली जाती है, पश्तो यहां बोली जाती है। कौन सी जबान है जो ये कराची नहीं समझता? ये सब जबानें समझते हैं, क्योंकि ये दिल वाले हैं, दिल की जबान समझते हैं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। हम मुल्क गिराने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। बिगड़े निजाम को मजबूर। ये देखिए, ये क्या जुमला कह दिया, हम बुत गिराने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो कराची ने तो सबसे बड़ा बुत तोड़ा। सबसे बड़ा बुत किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? इमरान ने क़यादत फरहम की और कराची ने कंधा, और बुत पाश पाश हो गया, कराची आजाद हो गया। आओ आज वही जज्बा, वही इरादा, वही यकीन लेकर हम सिंध के तूल और अर्ज में फैल जाएं और तहरीक इंसाफ का परचम, तहरीक इंसाफ का नजरिया, तहरीक इंसाफ का मंशूर घर घर ले जाएं, मुतारिफ करवाएं। लोग प्यासे हैं, लोग थक चुके हैं, लोग मायूस हैं, लोग नाउमीद हैं। उनको ढालस आपने बनानी है, उनको हौसला आपने देना है। और मैं हैरान हूं, निकले हैं यहां, कहते हैं अवामी मार्च।
अच्छा, मजे की बात यह है जो अवामी मार्च है उसमें सब कुछ है, अवाम नहीं है। अवामी मार्च है उसमें सब कुछ है, लेकिन अवाम की हक हलाल की शमूलियत का पैसा नहीं है। सरकार की गाड़ियां, सरकार की मशीनरी, सरकार के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और चले हैं इस्लामाबाद फतह करने। इस्लामाबाद जब जाते हैं, पंजाब जब दाखिल होते हैं, तो एक सादा सा सवाल लोग उनसे करते हैं। वो सवाल ये है कि आप आए हैं, बिस्मिल्लाह, आपका हक है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आप 15 साल से हाकिम हैं सूबा सिंध के, हमें जरा सिंध का आईना तो दिखाइए ताकि हमें यकीन हो कि जो दूध और शहद की नदियां वहां बह रही हैं वो कुछ हमारे हिस्से में भी आएंगी। जब कराची और सिंध का कचरा सिंध की हुकूमत से नहीं उठता, जो बुनियादी काम है, तालीम जो सूबाई अख्तियार है, सेहत, पीने का पानी, अमन आम्मा, ये जो बुनियादी मसाइल हैं जो 18वीं तरमीम के बाद आपकी जिम्मेदारी है, जब आप वो नहीं निभा सकते तो अब वफाक और इस्लामाबाद क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं? और फिर कहते हैं हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वफाक की हुकूमत रुकावट है। नहीं मेरे दोस्तों, कराची पढ़ा लिखा शहर है। 7वां जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आया, उस अवार्ड ने जो वसाइल की तकसीम की, आज किसी माहिर माशियात से पूछ ले कि सिंध की हुकूमत जो खसारे में हुआ करती थी वो आज सरप्लस हो गई। 9,000 अरब सिंध के अकाउंट नंबर 1 में पिछले 14 सालों में ट्रांसफर किया गया और ऑडिट की रिपोर्ट कहती है उसमें से डेवलपमेंट के लिए 1600 अरब मुख्तस किया गया और उन 14 सालों में डेवलपमेंट की मद में 1400 अरब का गबन हुआ, करप्शन हुई। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, वो 1400 अरब जो इनकी तिजोरियों में और इनकी जेबों में मुंतकिल हुआ, अगर वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च हो जाता, अगर वो कराची को संवारने के लिए खर्च हो जाता, तो कराची के मसाइल काफी हद तक कम ना हो जाते? यकीनन कम हो जाते। लेकिन इनकी तरजीह कराची नहीं है, इनकी तरजीह अपने इक़्तिदार को दबान देना है। ये सुनहरी किस्म के जाल बिछाते हैं, ये चालें चलते हैं, ये नाटक रचाते हैं, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को वरगलाते हैं, हकायक नहीं बताते। लेकिन अब लोगों में सियासी बेदारी आ रही है, अब लोगों में सियासी शऊर पैदा हो चुका है और वो इनके झांसे में मुझे यकीन है अब नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह आपने अज़म और इरादे से एक एक यूनियन काउंसिल में, कराची के एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में अगर आप ये पैगाम लेकर जाएंगे और अंदरूने सिंध ये पैगाम जब पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है और मेरी सियासी निगाह कह रही है कि 2023 आपका साल है और सिंध में आपकी हुकूमत बन सकती है। अब ये हम पर मुनस्सिर है, सिंध के लोग तैयार हैं। सवाल ये है और ये सवाल कायदाबाद के चौक में खड़े होकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों मैं आपसे करने आया हूं। सिंध के लोग तैयार हैं, क्या तहरीक इंसाफ का कारकुन तैयार है? एक सेकंड, ज़हनी तौर पर तैयार हो, अमली तौर पर तैयार हो, नज़्म ज़ब्त से तैयार हो, हौसला है, यकीन है, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है,
नजरिया है, झंडा है, कयादत है, निशान है, तो फिर घबराते क्यों हो? फिर घबराते क्यों हो? फिर इंशाअल्लाह 2023 में फतह आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। जब अपना काफिला आज़मो यहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीं की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, ज़मीं की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। ये अलमे बगावत है यारो जो जुल्म के खूनी पंजों पे, गासिब के घाघ शिकंजों पे, यूं बिजली बन के बरसेगा के धरती थर थर कांपेगी। ऐ आजादी के दीवानों कब तक यूं दूर अंधेरों में, दरिया से दूर बसेरों में तुम आजादी को ढूंढोगे। अहले वतन में अहले कफस तुम खासुल खास हो, आम नहीं तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही। साथियों, आपने भी शायद मीडिया पे देखा हो, सोशल मीडिया पे पल पल की खबर आती है। इंसान बाद में पहुंचता है, खबर पहले पहुंच जाती है। आपने देखा कि अंदरून सिंध में ना हमारे पास इतनी सीटें हैं, ना एमएनए है, ना एमपीए है, ना नाज़मीन, ना चेयरमैन, ना काउंसलर, लेकिन आवाम इनसे इतने तंग है कि आपने देखा लाड़काने का जलसा देखा, नवाब शाह का इज्तिमा देखा, अरे उमरकोट की रौनक देखी, अरे मिट्टी में इनकलाब देखा, क्या बदीन में तीर को टूटते देखा, क्या टंडो मोहम्मद खान में जम्मे गफीर देखा, क्या टंडो जाम में एक नई लहर देखी, क्या मीरपुर खास में तब्दीली देखी। अगर ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा है तो सिंध तैयार हो। क्या सिंधी चाहे उर्दू बोलने वाला है या पश्तो बोलने वाला है या सिंधी बोलने वाला है, इन्होंने तकसीम किया, इन्होंने सिंध को तोड़ा, अपनी मफादात की सियासत, इन्होंने लसानियत के फिरकावारियत के बीज बोए। हम सिंध को जोड़ने आए हैं, तीर को तोड़ने आए हैं। क्या कायदाबाद के बाशऊर कारकुनों, क्या तीर को तोड़ने की हिम्मत है? देखो, बिलावल हाउस यहां से काफी दूर है। मैं चाहता हूं कि ये आवाज कम से कम इस्लामाबाद नहीं तो बिलावल हाउस तो पहुंचा सकते हो ना, इतना दम होगा तुम में, इतना होगा। है क्या तरीके इंसाफ के कारकुनों, तीर को तोड़ने की हिम्मत है? क्या सिंध को जोड़ने का इरादा है? तो जुड़ गया सिंध, टूट गया तीर और इससे उभरेगा नया पाकिस्तान। पहचान लो, इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और आखिरी बात, मैंने अपनी आंखों से देखा और ये मैं जानतदारी से कह रहा हूं, ये एमएनए साहिबान, एमपीए साहिबान भी खड़े हैं, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, मैंने पीपल्स पार्टी का एमएनए और एमपीए भी देखा है। उसका एक सेकंड बेटा, एक सेकंड,
ये सुन लो, बड़ी काबिल, बड़ी गौर की बात है। मैंने पीपल्स पार्टी का एमएनए और एमपीए भी देखा है, उसका कर फर, उसका गरूर, उसकी चाल ढलन देखी है। और मैंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो इस काफिले में मेरे साथ थे उनको देखा। खुदा की कसम, इतना मिटा हुआ, इतना अनमोल एमएनए एमपीए मैंने किसी जमात में नहीं देखा जो तहरीक इंसाफ में देखा। तुझसा अच्छा नहीं है यहाँ पे कोई, तुझसा अच्छा कोई, तुझसा अच्छा कोई, तुझसा अच्छा। ये शाम हो शहर सब कोई गरूर की बू नहीं है, कोई गरूर की बू नहीं है, कोई इनकी गर्दन में सरिया नहीं है। और खुदा करे ना आए, क्योंकि कहावत है फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है और आजिजी अल्लाह को भी पसंद है। तो जो आजिजाना रवैया मैंने देखा है, मुझे बड़ी तस्कीन हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नई पौध जन्म ले रही है, एक नई चश्मा फूट रहा है, सोच का एक नया चश्मा। और वो तो सुल्तान इब्ने सुल्तान, और ये गुमनाम, और गुमनाम ने सफाया कर दिया बदनाम तुझे तेरा। इंशाअल्लाह कराची, 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 कराची सोच रहा है। अरे भाई, पहले सोचोगे तो जागोगे ना। कराची सोच रहा है, तब्दीली का सोच रहा है, कराची जाग रहा है। क्योंकि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जब तक कराची नहीं जागेगा पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदलेगी। अगर पाकिस्तान को बदलना है, अगर पाकिस्तान को बदलना है तो कराची को जगाना है। और जब कराची जागेगा, क्योंकि तालीम यहां है, शऊर यहां है, मेहनती तबका यहां है, पूरे मुल्क से तूलो अर्ज से लोग रिज़्क़ हलाल कमाने यहां आते हैं और ये देता है। ये शहर इतना कुशादा दिल है, ये सबको समो लेता है, ये सबको अपना बना लेता है, ये सबको अपना बना लेता है, बेगानों को भी अपना लेता है। ये है कराची, ये है कराची की मोहब्बत, ये है कराची की फहम और फरासत, और ये है कराची की अजमत। तो कराची वालों, आओ इन 3 नारों के बाद अपने कंटेनर का रुख, हाँ हाँ, वो कराची की नहीं है, कराची की है नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, मस्तूरात जो इस काफिले में शामिल हैं, उनका खास शुक्रिया, उनका खास उनके जज्बे को सलाम। तो 3 नारों से आओ कंटेनर का रुख, कंटेनर का रुख। अरे भाई, खतरनाक बातें कर रहे हो। मेरा ख्याल था सादे लोग, इतने भी सादे नहीं हो। तो किधर कंटेनर का रुख किधर करें? पक्की बात है, वो बड़ी पुलिस होगी, कहते हैं बड़े डंडे मारती है, वाटर कैनन भी है, टेयर गैस भी है। हाँ, नहीं डरते, नहीं डरते। बड़े खतरनाक हैं। अच्छा चलो, है तैयार है, तैयार है, तैयार है। तो फिर सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। अगर तैयार हैं तो एक सेकेंड, मुझे अभी कहते हैं ना, हकीम जो है वो नब्ज पे, पुराना अच्छा हकीम जो हो ना, वो नब्ज पे हाथ रखता है और बता देता है कि मसला क्या है। और जो सियासतदान है ना, वो जब अवाम की नजरों से नजरें मिलाता है ना, तो उसका सियासी पारा कहाँ है उसका अंदाजा लगा लेता है। और जो नारा मैं लगाऊंगा उसकी आवाज मुझे बता देगी कि कराची अभी तैयार है या अभी फल पकना है। फल तैयार है या पकना है, ये मेरे नारे का जवाब बता देगा।
अभी पता चल जाएगा, हजूर अभी पता चल जाएगा, कैप्टन साहब पता चल जाएगा, कैप्टन जलील नजर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान और कराची की गयूर अवाम। कराची तैयार है, हकीम कहता है कराची तैयार है। शुक्रिया।